आचार्य सुश्रुत ने जो दृष्टिगत रोग बता रखे हैं उनमें एक है ऋस्व जाड्य। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका श्लोक हम देखते हैं। स ऋस्व जाड्यो दिवसेषु कृच्छा दृश्वानि रूपाणि च येन पश्येत। अर्थात इसमें रोगी को वस्तुएं हैं वो बहुत ही कठिनाई से दिखाई देती है और मतलब जो अपना जो उनका आकार होता है उससे छोटे आकार में रोगी को दिखाई देगी। ये सुश्रुत का श्लोक है। वाग्भट ने कहा दृष्टि पित्तेन्द्र ऋस्वाख्या सा ऋस्वा ऋस्व दर्शनी, यानी यही बात आचार्य वाग्भट ने कही कि इसमें वस्तुएं अपने जो उसका खुद का आकार है उससे छोटी रोगी को दिखाई देगी। इसमें यह भी है कि इसमें रोगी को दिन में जो दिखाई देती है वस्तुएं वो छोटी दिखाई देगी और रात्रि में उसको दिखाई भी नहीं देगा। सुश्रुत और वाग्भट ने इसकी चिकित्सा वैसे नहीं लिखी है क्योंकि जो मॉडर्न में जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसमें ही इसको समावेश किया है, इसलिए इन्होंने चिकित्सा इसकी पहले ही अपने योगी की जो रोगी है उसके लक्षणों को देख करके चिकित्सक अपनी युक्ति के अनुसार इसमें चिकित्सा कर सकता है। जैसे मॉडर्न में इसको माइक्रोप्सिया या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसके अलावा आचार्यों ने कुछ रोगों का उल्लेख किया है जो साध्य हैं, याप्य हैं और असाध्य, यानी जिनको जो चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं ऐसे रोग हैं। इसके अलावा जो याप्य हैं जिसमें रोगी को आहार विहार का ध्यान रखना पड़ता है और चिकित्सा ले तो योगी अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है। और कुछ असाध्य रोग है जिसमें ठीक होने की संभावना कुछ कम होती है लेकिन फिर भी उसमें चिकित्सा की जा सकती है। ऐसे जो रोग है उनका श्लोक है अत्र वर्जयेत बिना कफलिंगनासान गंभीरा ऋस्वजामपि षट्काचा नकुलान्धश्च याप्या शेषास्तु साधयेत द्वादशेति गदा दृष्टो निर्दिष्टः सप्तविंशति। अर्थात कफज लिंगनाश को छोड़ करके बाकी जो लिंगनाश है जिसमें वातज पित्तज रक्तज संसर्गज त्रिदोषज और औपसर्गिक लिंगनाश है ये इनको साध्य माना है। इसके अलावा जो गंभीरा दृष्टि है गंभीरिका उसको साध्य माना है, ऋस्व जाड्य है उसको साध्य माना है। लेकिन जो षड्काज है षड्विध काज है उनको नकुलान्धे इनको माना है याप्य, यानी जब तक रोगी आहार विहार सही रखे और चिकित्सा लेता रहे तो वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। इसके अलावा जो इन्होंने रोग माने हैं उनको साध्य की श्रेणी में रखा है। जैसे इसमें अनेक आ जाते हैं, पित्त विदक दृष्टि है, उष्ण विदक दृष्टि है, अम्ल विदक दृष्टि है और जो तिमिर है, ये रोग इनको ऐसे अनेक रोग हैं जिनको साध्य की श्रेणी में इन्होंने माना है। इसके पश्चात एक रोग है नकुलान्धे। नकुलान्धे का श्लोक है विद्योतते ये नरस्यम दृष्टि दोषैर्विपन्ना नकुलस्य यद्वत् चित्राणि रूपाणि दिवा सपश्येद स वे विकारो नकुलान्धे संगे। ये सुश्रुत का श्लोक है जिसको त्रिदोषज और असाध्य माना है। इसमें रोगी की दृष्टि है वो बिल्कुल नेवले की तरह चमकती है और दिन में यह रोगी चित्र विचित्र नाना रूप के वर्णों को यह देखता है। इसमें आचार्य वाग्भट का एक श्लोक है द्योत्यते नकुलस्येव यस्य दृढ़ निश्चितामले नकुलान्धे सतत्रान्य चित्रम पश्यति नो निशि। वाग्भट ने भी यही कहा है कि इसमें व्यक्ति की दृष्टि नेवले की तरह चमकेगी, विभिन्न प्रकार के मल जब आंख में इकट्ठे हो जाएंगे उस वजह से, और रोगी दिन में चित्र विचित्र रूपों को इसमें देखेगा। दूसरा श्लोक है इसमें चिकित्सा के लिए नकुलान्धे त्रिदोषोत्ते तैमिरीय विहितो विधि। जो रोग जिस चिकित्सा का तिमिर में प्रयोग किया जाता है उसी चिकित्सा का आप नकुलान्धे में प्रयोग कर सकते हैं तो इससे रोगी को लाभ होगा।